देवियों और सज्जनों, मैं रोज़ यहाँ आता हूँ, आप सबसे मिलता हूँ, कुछ आपकी सुनता हूँ, कुछ अपनी सुनाता हूँ। इन्हीं मुलाकातों में वक्त का पता ही नहीं चलता। मुझे ये कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि आपके और मेरे साथ का ये संबंध बहुत ही मधुर और भावुक रहा है। इस मंच पर आकर आपके और मेरे बीच बहुत सी घटनाएं घटी हैं। इस लंबे सफ़र में मेरे जीवन में तो परिवर्तन आया ही है, लेकिन मेरा यह विश्वास है कि और बहुतों के जीवन में भी परिवर्तन आया होगा। देवियों सज्जनों, आज मैं इस बात का विश्लेषण इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप माने या ना माने, लेकिन सच्चाई ये है कि मेरा केबीसी के मंच पर आज ये 500th एपिसोड है। थैंक यू। आपका और हमारा ये संबंध आगे भी इसी तरह चलता रहे, इसी आशा के साथ मैं आज का ये खेल शुरू करता हूं कि आदर आदाब अभिनंदन आभार, मैं हूं अमिताभ बच्चन और ये है ज्ञान मान सम्मान का खेल, पंचकोट ज्ञान कुंभ, कौन बनेगा करोड़पति। देवियों और सज्जनों, ये हम सब जानते हैं कि जोड़ियां ऊपर वाला ही बनाता है। आपके बगल में कौन होगा, शीला या मुन्नी, टीना या टुन्नी, ये उसने तय कर रखा है। लेकिन कुछ जोड़ियां ऐसी भी होती हैं जिन्हें हम देख के कहते हैं जोड़ी हो तो ऐसी। फिल्मों की शुरुआत के साथ फिल्मी जोड़ियों का भी दौर शुरू हो गया। बड़े पर्दे पर इन जोड़ियों को देख लोग न केवल इन्हें पसंद करने लगे, बल्कि इनके जैसे जोड़ीदार भी तलाशने लगे। जब सरसों के पीले खेतों में शाहरुख और काजोल मिलने के लिए दौड़ते हैं तो उनको देख रहे स्वीटी और मोंटी के दिल में भी कुछ कुछ होने लगता है। फिल्मों के बाद जब टेलीविज़न की शुरुआत हुई तो जोड़ियों का सिलसिला छोटे पर्दे पर भी उतर आया। ये जोड़ियां ऐसी थीं जो पूरे परिवार को पसंद आने लगी। माँ सोचने लगी कि मुझे बहू ऐसी मिले, बहू सोचती थी कि मुझे पति ऐसा मिले, पति सोचता कि मुझे बीवी ऐसी क्यों नहीं मिली, तो बीवी सोचती कि मेरा परिवार हो तो ऐसा। ये इन जोड़ियों का कमाल है जो हर दिन देश के सारे परिवारों को एक कर देते हैं। जैसे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न पे प्रसारित होने वाले कार्यक्रम बड़े अच्छे लगते हैं कि मशहूर जोड़ी राम कपूर और साक्षी तन्वर, और कुछ तो लोग कहेंगे कि चर्चित जोड़ी शरद केलकर और कृतिका कामरा की। जब तक ये जोड़ियां पर्दे पर रहती हैं, सारा देश एक परिवार बन जाता है। आज हम अपने विशेष कार्यक्रम में इन दो जोड़ियों के साथ खेलेंगे पंचकोट ज्ञान कुंभ, कौन बनेगा करोड़पति। वो कहते हैं ना कि एन एपल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, लेकिन जब डॉक्टर्स ही इतने हसीन हो तो भला एप्पल की तरफ कौन देखेगा। ये ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन पे पूरा देश फिदा है। जोरदार तालियों के साथ देवियों सज्जनों स्वागत कीजिए डॉक्टर आशुतोष और डॉक्टर निधि, यानी कि शरद केलकर, कृतिका कामरा का। बहुत बहुत स्वागत आपका कृतिका। देवियों सज्जनों, शरद केलकर, कृतिका कामरा, कैसा लग रहा है आपको आज यहाँ आकर के? मेरे ख्याल से एक सपना पूरा हो गया है। कभी सोचा भी नहीं था कि आपके सामने खड़े होकर और ये खेल के, इसलिए मैंने ये प्रश्न नहीं पूछा था, मैंने ऐसे ही नहीं। लेकिन देखिए, ये जो आप लोग जब आते हैं तो हमारी जो शो है इसकी शोभा बढ़ जाती है, और ख़ास तौर से जब खूबसूरत लोग आते हैं तो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है कि नहीं। एक बार फिर तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। और शरद और कृतिका, हम आपके साथ खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले। ओके, ऑलराइट। तो देवियों सज्जनों, अब हमारे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं चुपचाप रहने वाले शरद केलकर उर्फ डॉक्टर आशुतोष, जिन्हें काम में लापरवाही बिल्कुल पसंद नहीं है। इसी लगन की वजह से इनके रोमांस की गाड़ी जरा रुक रुक के चलती है। इसी रोमांस की गाड़ी को एक्सेलरेटर मारती हुई मेरे सामने बैठी हैं कृतिका कामरा उर्फ डॉक्टर निधि। चुलबुली, बातूनी, खुश मिजाज डॉक्टर निधि पेशेंट्स के साथ साथ अपने डॉक्टर पति पेशेंट का भी बेहद ख्याल रखती हैं। जिस तरह से आपका किरदार है, और हमने देखा भी है टेलीविजन पे, आप ज्यादा बोलते हैं, वो कम बोलते हैं। शो में उसकी यहाँ जरूरत उल्टा हो पड़ती रहा है, है, ये अभी तक ज्यादा बोलते रहे। शो में उसकी जरूरत पड़ती है, बट डॉक्टर आशुतोष काफी चुप रहते हैं। शरद केलकर तो बहुत कभी बोलते चुप ही नहीं हैं। होता है। डॉक्टर की भाषा जो है, हाँ।
क्योंकि आपको डॉक्टर बनना है नहीं आप अपने निजी जीवन में, कैसे उन शब्दों का आपको ज्ञान होता है या किस तरह से इक्विपमेंट को इस्तेमाल किया जाता कंप्यूटर है? जी से, गूगल से। गूगल पे। जी, कंप्यूटर जी को हमें बहुत इस्तेमाल में लाना पड़ता है, क्योंकि ऐसी ऐसी टर्म्स हैं जो शायद कभी सोची भी नहीं होंगी, बोलनी पड़ेगी हमें। जी हाँ। और एक और खासियत है मेडिकल टर्म में, ऐसे ऐसे शब्द हैं जो इतने टंग ट्विस्टर है ना, जिनको रेगुलर जी भाषा हाँ। में यूज करना एक नॉर्मल इंसान के लिए बड़ा मुश्किल होता है। बड़ा मुश्किल होता है, बहुत से ऐसे नाम दिए हुए हैं, वो नाम बोलते बोलते आदमी बीमार हो जाए। हाँ, मतलब ओके, तो शरद आज आप दोनों यहाँ पर एक अपनी मनपसंद चैरिटी के लिए खेल रहे हैं, और हम अपने दर्शकों को बता दें कि शरद केलकर आज खेल रहे हैं बीइंग ह्यूमन, सलमान खान की जो चैरिटी है उसके लिए, और कृतिका कामरा खेल रहे हैं नारायण सेवा संस्था उदयपुर में। ये क्या करती है ये संस्था? ये डिसेबल्ड लोगों की हेल्प करते हैं, एजुकेट करते हैं जो डिसेबल्ड लोग। जी। जी। शरद और कृतिका, आपको ये बता दूं कि हम लोग खेलेंगे जब तक हुटर नहीं बचता। ओके, बहुत जल्दी आपको मैं रूल समझा देता हूं। 13 प्रश्न है आपके सामने। पहला प्रश्न 5,000 रुपए का है और बढ़ते बढ़ते ये पहुंचेगा 13वें प्रश्न पे, जिसके लिए मिल सकते हैं आपको 5 करोड़ रुपए। किसी प्रश्न में अगर आप अटक जाएं तो आपके पास 4 लाइफलाइंस, ऑडियंस पोल, फोन अ फ्रेंड, एक्सपर्ट एडवाइस और डबल डिप। एक्सपर्ट एडवाइस में आज भी हमारे एक्सपर्ट हैं एनडीटीवी के मैनेजिंग एडिटर टेक्नोलॉजी श्री राजीव मखनी जी, और ये गैजेट गुरु होने के साथ साथ लेखक, मल्टीपल अवार्ड विनिंग कॉलमनिस्ट भी हैं। राजीव जी एक किताब भी आजकल लिख रहे हैं। राजीव जी प्रकट होइए हमारे सामने। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका, राजीव मखनी। मैं आज एक्चुअली बहुत नर्वस हो गया हूँ, मैं आपको बताऊँ क्यों। काफ़ी बार मैं एक्सपर्ट के हैसियत में यहाँ पे आया हूँ, लेकिन पहली बार आज नर्वस हुआ हूँ क्योंकि आज आपका 500 एपिसोड भी है। आज चैरिटी के लिए भी खेल रहे हैं, बड़े बड़े टीवी स्टार्स भी आए हैं, और मेरा ट्रैक रिकॉर्ड अभी तक ना 100% रहा है। आज अगर मैंने गलती कर दी, कितने जूते पड़ेंगे कितने लोगों से। मैं बहुत नर्वस हो गया हूँ आज। राजीव जी, आपके जो अभी तक जितने भी लोगों की आपने मदद की वो सब सही गए हैं। वही तो हम उम्मीद करते हैं कि आज भी आप इन लोगों पर थोड़ी सी कृपा रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस, लेट्स प्ले दिस टुगेदर। ओके, राजीव मखनी जी एक बार फिर तालियों के साथ इनका अभिनंदन। शरद एंड कृतिका, अब आपको बताना है कि आपका मनचाहा पड़ाव आप कहाँ लगाएंगे खेल में। 7, हम दोनों का लकी नंबर है वो। 7। जी। 3,20,000 रुपए। जी। ओके, कंप्यूटर जी 7वां प्रश्न 3,20,000 रुपए पे मनचाहा पड़ाव लगा दिया है शरद जी ने और कृतिका जी ने। इसे अंकित किया जाए। यहाँ पर आप किसी को अपने साथ लाए हैं क्या? मेरी मम्मी आई हुई है, मेरी दीदी आई हुई है। नमस्कार और स्वागत आपका, और आपकी सिस्टर भी है। जी। स्वागत आपका। आप उनके हर शो में जाती हैं या केवल आज ही आई हैं? एक आध बार पहले भी गई हूँ। आज आपके लिए आई, आज मेरे लिए आज नहीं तो आई। नहीं नहीं, ये आप उनको बोलने दीजिए ना, आप क्यों बोल रहे हैं? आज मैं आपके लिए ही आई हूँ। अच्छा, नहीं ये तो सुनने के बाद आपने कह दिया। नहीं नहीं नहीं, उसने मेरी बात बोल दी बिकॉज शी न्यू। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में, एक बार फिर तालियों के साथ इनका स्वागत। ओके शरद, कृतिका तैयार हो जाइए। चलिए शुभारंभ करते हैं ये अद्भुत खेल जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट अस प्ले। पहला प्रश्न आ रहा है, इसके लिए मिलेंगे आपको 5,000 रुपए। 5,000 रुपए। पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या तोड़े बगैर ऑमलेट नहीं बन सकता? ऑप्शन सुनिए। ए दिल, बी सर, सी नारियल या डी अंडे। डी अंडे सर। डी अंडे। नारियल नहीं, नहीं सर नहीं। अंडे। अच्छा कंप्यूटर जी, अंडे डी पे ताला लगाइए। ये बिल्कुल सही उत्तर, आपका 5,000 जीत गए आप। ये क्या होता है जब भी अंडा शब्द बोलें तो सब लोग या तो हंसने लगते हैं या उसका कुछ अलग अर्थ निकाल लेते हैं। सही कह रहा हूं मैं? ऐसा होता है ना? क्या खा रहे हो भाई? अंडा खा रहे हैं। अजीब सा लगता है ना? सर आपने अंडे तोड़ना सिखाया है एक फिल्म में, आई थिंक। साहब उसके साथ मत जाइएगा, वो गलत तरीका था। ऐसा 5,000 रुपए जीत ले हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे, इसके लिए मिलेंगे 10,000 रुपए। अगला प्रश्न 10,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा।
फिल्म जब तक है जहां में अकीरा द्वारा निर्मित डॉक्यूमेंट्री का शीर्षक क्या है, जो कि मेजर समर आनंद पर केंद्रित है? सब लोग ऐसे ऐसे सर हिला रहे हैं, बहुत खुश है। ओके, ऑप्शन सुनिए। द मैन हु कैनॉट डाई, बी द सीक्रेट डायरी, सी द ब्लैक डेथ या डी लिविंग विद द सुपरस्टार। सर इसका जवाब यही देंगी सर। वाह, क्या बात है। ए द मैन हु कैन नॉट डाई। श्योर है? यस सर। कॉन्फिडेंट? जी। लॉक कर दिया जाए? जी। कबीर जी, द मैन हु कैनॉट डाई, ए पे ताला लगाइए। एब्सोल्युटली द राइट आंसर। 10,000 जीत गए आप। अनुष्का शर्मा ने अकीरा का रोल निभाया था इस फिल्म में। फिल्म देखी होगी आपने? देखी है? आप ये सब और कुछ- मतलब अच्छा, ऐसा है? आप फिल्में वगैरह नहीं देखते? मैं देखता हूँ, लेकिन ये फिल्म पर्टिकुलर ये मिस नहीं कर सकता। अच्छा, समझ गया किस लिए। समर आनंद शाहरुख खान की भूमिका, भारतीय थल सेना के बम निरोधक दस्ते के लिए वो काम करते हैं। जब तक है जहां, यश चोपड़ा जी की अंतिम निर्देशित फिल्म। कृतिका जी, जो आपका जो ये टीवी शो है, इसमें मुझे ऐसा लगता है, और बहुत से जितने दर्शक हैं वो भी देख रहे हैं, सोचते होंगे कि आप खदेड़ती रहते हैं इनको, नहीं सर। पीछा करती रहती हैं आप। और हमारी भाषा में खदेड़ता बोलते हैं। ये क्षमा चाहता हूं अगर आपको पुराने कुछ और ही जमाने की है समझ ना आया सर हो। ये पुराने ज़माने की है ना सर, मुझे करना पड़ता है। मैं ही शुरू से इनके पीछे पड़ी हुई हूँ शो में। और ये मुझे- पुराने जमाने के हैं? हाँ। इनको देख के आपको लग रहा है कि ये पुराने जमाने के सर हैं? ये तो अभी गेटअप में नहीं है सर। निजी जीवन में आप ऐसे ही हैं शरद जी? निजी पीछा जीवन करना में? पड़ता है लोगों को आपके नहीं, पीछे, यहाँ तो- दौड़ना पड़ता है आपके पीछे? नहीं जी, मैंने ही पीछा किया हर बार। और मतलब और अभी भी जब भी कुछ समस्या होती है तो पीछा मैं ही करता हूँ घर पे भी। सही बात है ये कि करना ऐसे। ही पड़ता है सर, आप तो जानते हैं मतलब। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जानता हूँ शरद जी। सर आजकल सर हम मर्दों को ही हर जगह मतलब हाथ जोड़ना पड़ता हाँ, है। सर। ये पता नहीं सहमत होंगे सारे मर्द की नहीं इसमें? होंगे सर। अभी यहाँ ना हो, भले किसी को ऐसा ईगो पे हर्ट हो जाए पता नहीं, बट असलियत घर जाके तो पता ही चलता है कि सब लोग ऐसे ही बैठे होते हैं। पर ये पीछा करना कैसे हुआ? सर भी नहीं बताएंगे ना मतलब अभी तो। नहीं नहीं, मेरी हैसियत है नहीं कि मैं अपने निजी जीवन के बारे में बात करूं। यदि कोई ऐसा प्रश्न आएगा तो मैं बात करूंगा, वरना मैं इतना कह दूं कि मैं शरद जी के साथ सहमत हूं। तो निजी जीवन में शरद जी आपका स्नेह, प्यार, रोमांस कैसे हुआ? मैं और मेरी पत्नी कीर्ति, हम साथ में एक शो कर रहे थे। उसके कुछ 8-10 महीने बाद हम दोबारा मिले और उसी दौरान कुछ एक महीना भर फॉर कॉस्ट्यूम, फॉर स्क्रिप्ट मिलते रहे और वहीं से ऐसा शुरू हुआ कुछ सिलसिला जी कि हमने बहुत जल्दी शादी भी कर ली। मतलब ऐसा कुछ हमने रखा नहीं कि हम एक साल तक विल सी ईच अदर और समथिंग लाइक जी जी, न जाने क्यों आपकी और मेरी कहानी काफी मिलती जुलती है सर। सर हमारी एनिवर्सरी भी सेम है, अरे वाह, 3 जून। 3 जून? जी सर। ये तो अद्भुत हो गया। सर आप भी लिब्रन है, मैं भी लिब्रन हूँ सर। अरे भाई साहब, यहीं रुक जाइए, थोड़ी देर बाद आप, इसलिए मैं 2 ही चीजें बताई हाँ। सर, इसके आगे क्योंकि इसके बाद आप कह सकते हैं आप हटिए, मैं आपकी कुर्सी में बैठने वाला हूं। कृतिका जी नमस्कार। आपका जीवन भी कुछ इनसे मिलता जुलता है या अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है? नहीं सर, मेरी तो शादी नहीं हुई है। मुझे मालूम है। जी। आप पीछा करती हैं या लोग आपका पीछा करते हैं? सर लोग मेरा पीछा करते हैं सर। सच सच बोल दीजिए। नहीं अब सर, देखिए, सच बोल रही हूँ सर। जो आप टीवी पे मैं निभाती, सिर्फ जो टीवी में करती हूँ बस वो टीवी पे ही मैं पीछा करती हूँ। अब पीछा कीजिए आप अगले प्रश्न का, जो देगा आपको 20,000 रुपए। तीसरा प्रश्न 20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1951 में भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन मुहिम की शुरुआत किसने की? ऑप्शन सुनिए और वो है ये। ए बाबा रामदेव, बी अन्ना हजारे, सी अरविंद केजरीवाल या डी स्वामी अग्निवेश। सर गो फॉर लाइफलाइन। शांत हो जाइए सुई जी, सही उत्तर नहीं मालूम आपको? शंका है सर। क्या सोच रहे थे आप? अन्ना हजारे जी होने चाहिए,
लोग भले अभी जानते हैं, बट उन्होंने आंदोलन काफ़ी पहले से शुरू किया था। जी जी। बट फिर भी अगर शक है श्योर होना चाहते हैं आप? श्योर होना चाहता हूँ। कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे आप? ऑडियंस ऑडियंस कर लेते हैं। ऑडियंस ही करते हैं जी। सर। ऑडियंस पोल के लिए ऑडियंस पोल करेंगे आप? ओके कंप्यूटर जी, इसे अंकित किया जाए और ऑडियंस आपकी बारी आ गई है बहुत जल्दी। बहुत ही जल्दी। अपने अपने वोटिंग मीटर्स हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। भरोसा नहीं हुआ। 71% जनता ने कहा है बी अन्ना हजारे। ए, सी और डी को मिले हैं 10, 4 और 15%। क्या करना चाहेंगे? मैं अपने और पब्लिक के साथ जाना चाहूंगा। सुई मुई जी शुरू हो चुकी हाँ है। सर, बी बी अन्ना हजारे। जी सर। कबीर जी, अन्ना हजारे बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है। वेल प्लेड ऑडियंस। सोशल एक्टिविस्ट और क्रूसेडर अगेंस्ट करप्शन अन्ना हजारे ने 1951 में भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन की शुरुआत की थी और बिल्कुल सही उत्तर। आपके मन में भी ये पहले आया था। यदि आपको थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आता तो शायद ये लाइफलाइन आपको इस्तेमाल न करनी पड़ती। सर भी गेम की शुरुआत हो, कॉन्फिडेंस आने में थोड़ा समय लगेगा। चलिए कोई बात नहीं। अब आगे बढ़ते हैं शरद और कृतिका। अब आएगा अगला प्रश्न जो कि है 40,000 रुपए का। तैयार हो जाइए। चौथा प्रश्न 40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। ओ, अभी आपको एक गाना सुनाया जाएगा। ज्यादा परेशान मत लगिए, अच्छा सा गाना होगा, मैं उम्मीद करता हूं। ये गीत जिस गाने पर आधारित है उसके गायक कौन है? ओरिजिनल सिंगर। जी कबीर जी, गाना सुनाया जाए। सबके सिर हिल रहे हैं। और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए द बीटल्स, बी जिमी हेंड्रिक्स, सी एल्विस प्रेस्ली, डी जेरी ली लुइस। सी एल्विस प्रेस्ली। श्योर? कॉन्फिडेंट? Yeah. ताला लगाने लायक है? जी। कबीर जी, एल्विस प्रेस्ली सी पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। वेल प्लेड। 40,000 रुपए जीत गए आप। ये जो ओरिजिनल गाना था इसका नाम था जेल हाउस रॉक, संग बाय एल्विस प्रेस्ली। इतनी जल्दी आपने ये जेल हाउस रॉक कैसे बोल दिया? क्लासिक रॉक पसंद है। क्लासिक रॉक आपको पसंद है? ये क्लासिक रॉक होता क्या है? So basically यही रॉक एंड रोल, इसी जमाने के जो गाने हैं। जी जी, रॉक एंड रोल सुना था हमने, वो हमारे जमाने में उसको रॉक एंड रोल बोलते थे। क्लासिक रॉक, मॉडर्न रॉक, प्रोग्रेसिव सब कुछ हो गया है। तो आज के रॉक आज में के जो और rock bands पुराने हैं, रॉक में अंतर क्या है? आजकल थोड़ा ज्यादा शोर मचाते हैं सर। आजकल ज्यादा शोर मचाते जी। हैं। और वो लोग जो है ना, जिनके लंबे लंबे बाल होते हैं और वो गिटार लेकर के ऐसे ऐसे सर हिलाते हैं, वो कौन लोग हैं? सर वो रॉक स्टार्स हैं। ओहो, अच्छा अच्छा। जी। और हेड बैंगर्स शायद उन्हें कहते हैं। बैंगर्स। किसके साथ वो बैंग करते रहते हैं अपना सर? अपने म्यूजिक के साथ सर। ओके शरद, कृतिका, एक लाइफलाइन आपकी चली गई है। गेम को आगे बढ़ाते हैं। अब आ रहा है पांचवा प्रश्न। ये दे सकता है आपको 80,000 रुपए। पांचवा प्रश्न 80,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। नर्मदा नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? रेडी? आपके ऑप्शंस हैं ये: ए मैकाला रेंज, बी विंध्या रेंज, सी महादेव हिल्स या डी राजपिपला हिल्स। मैकाल रेंज, विंध्या रेंज, महादेव हिल्स, राजपिपला हिल्स। सर लाइफलाइन। शांत हो जाइए सुई मुई जी। एक और लाइफलाइन। जी। ज्योग्राफी। कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल कीजिएगा? बोलो बोलो। एक्सपर्ट कर लो सामने, बट एक्सपर्ट बाद में यूज करेंगे। दोनों आप मध्य प्रदेश ग्वालियर से हैं। हाँ, अपने प्रदेश का ही सब पता नहीं चल रहा है। बट हिंदी है। विंध्या होना चाहिए। लेकिन आपने अभी तक लाइफलाइन नहीं बताई, वही मैं कह रहा हूं आपसे।
क्या क्या कर रहे हैं? अब तो उत्तर की बात शुरू कर दी आपने। एक्सपोर्ट एडवाइस आई डोंट नो एक्सपर्ट एडवाइस नहीं है, फिर फोनो फ्रेंड करें। किसको सर उसमें भी कंफ्यूजन है कि हम फोनो फ्रेंड करें कि एक्सपर्ट एडवाइस। उसके लिए देखिए कोई लाइफलाइन नहीं है कि आप दोनों में से कौन उत्तर देने वाला है। क्या करें? आई थिंक एक्सपोर्ट एडवाइस एक छोटा सा और प्रश्न है मेरा। आप दोनों जब सर्जरी करते हैं तो इतना ही समय लेते हैं क्या? कभी आपने सोचा है वो बेचारा पेशेंट क्या उसकी हालत हो रही होगी? फिर तो आप बॉस है, आप ही डिसाइड कीजिए। क्या करें? एक्सपर्ट एडवाइस लेते हैं। चल ले। खत्म हो गई बात। चल एक्सपर्ट एडवाइस। फोनो फ्रेंड लेते हैं। नहीं आप घर के मालकिन, आप बताइए क्या करना है। आप किसको फोन करेंगे आप? एक्सपोर्ट इन दोनों पे बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। कभी भी आपको चिकित्सा की जरूरत पड़े इनके पास मत जाइएगा, क्योंकि ये सोचते रहेंगे कि टांग काटें कि पेट काटें कि सर काटें। अभी तक निर्णय नहीं हुआ है, अब बोले चले जा रहे हैं आपस में। अभी भी बोल रहे हैं, तालियां बज रहे हैं फिर भी बोल रहे हैं। एक्सपर्ट तो बहुत बड़ी लाइफलाइन होती है ना यार, मेजर क्वेश्चंस में भी। पूरा सीरियल हो जाएगा इनके ऊपर एक खत्म। वैसे तुम्हारे साथ सही है, तुम्हारे साथ यही है, दिन है तुम्हारा। नहीं मुझे नहीं पता। फिर भी है। नहीं मैं नहीं। सर टांग काटें या पेट सर? सर फोनो फ्रेंड। फोन अ फ्रेंड। धन्य है सर आप लोग। कंप्यूटर जी शरद और कृतिका फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे। इसे अंकित किया जाए और जो 3 नाम इन्होंने दिए हैं इसे दिखाइए हमें। तो किनसे बात की जाए, अब इसमें भी निर्णय होगा। यहाँ भी तो 3 ऑप्शन है, हाँ लेकिन जी। मेरे ख्याल से मेरी सिस्टर जो भोपाल में रहती हैं, जो एमपी में ही हैं, ओके, तो मध्य प्रदेश की हैं, तो शायद उन्हें इस बात का अनुमान होगा कि नर्मदा नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है। आप सहमत है इससे कृतिका जी? अच्छा, अंजलि ठाकुर, इनको फोन लगेगा अभी। जी कंप्यूटर महाशय अंजलि ठाकुर जी को भोपाल में फोन लगाया जाए। हेलो अंजलि ठाकुर जी। जी जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार अमिताभ जी। नमस्कार, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप भोपाल कैसे? कैसा है? भोपाल बहुत अच्छा है। मैं बताना चाहता हूँ कि आपके छोटे भाई साहब हाँ हाँ जी शरद केलकर जी जी और उनके साथ उनकी जो डॉक्टर सहयोगी है कृतिका कामरा जी, जी 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 ये दोनों आज मेरे साथ एक स्पेशल एपिसोड में हॉट सीट पर आ पहुंचे हैं। ये बहुत अच्छा लग रहा है कि शरद आपके साथ आपके सामने बैठ के खेल रहा है। बहुत नहीं, बहुत इनको तो खुशी और की ज्यादा अच्छा लगेगा जब आप ये एक प्रश्न का उत्तर दे पाएंगी, अच्छा अच्छा क्योंकि ये एक प्रश्न में आकर के अटक गए, उसका उत्तर नहीं मालूम। अच्छा जी तो आपको फोन मैं किया कोशिश है करूंगी। जी। अंजलि जी, शरद आपसे अपनी आवाज में एक प्रश्न आपके सामने रखेंगे। जी जी उसके 4 ऑप्शन है ABCD। हाँ आपको बताना है कि सही उत्तर क्या है, जी जी और इसके लिए मिलेंगे आपको केवल 30 सेकंड, ओनली 30 सेकंड्स। जी जी और शरद जी आपका समय शुरू होता है अब। रानी, नर्मदा नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? मैकला रेंज, विंध्य रेंज, महादेव हिल्स, राजपीपला हिल्स। नर्मदा नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? मैकला रेंज, मैकला, विंध्य और महादेव और राजपीपला। महादेव और राजपीपला। अरे एक ही विंध्याचल। ऑप्शन बताना है। हाँ मेरे ख्याल से विंध्याचल ही है वो। विंध्याचल है ना? विंध्य हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। समय निकल गया है, क्या करना चाहेंगे आप? एक्सपोर्ट एडवाइस बहुत जल्दी आपको लेना पड़ेगा निर्णय। डू यू वांट अनदर लाइफलाइन? यस सर। ओके, कौन सी? सुमित जी शांत हो जाइए। एक्सपर्ट एडवाइस। एक्सपर्ट एडवाइस, तोबा। कंप्यूटर जी, शरद और कृतिका एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे एक्सपर्ट एडवाइस की, और इसे अंकित किया जाए। और राजीव जी प्रकट हुई हमारे सामने। सर आप भी हिला रहे हैं ना? मुझे पता था, मैंने शुरू में ही कह दिया था, मैं बड़ा नर्वस था। और ज्योग्राफी, आपने कहा था ना कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, किसी को नहीं पता। ये मुझे भी ज्योग्राफी एक चीज़ है जो मेरी बड़ी पुअर है। अच्छा नहीं मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। मैंने सोचा 2 टीवी एक्टर बैठे हैं मेरे सामने, तो मैं भी थोड़ी एक्टिंग करके देख लूँ। नहीं मुझे आता है। बताइए। ए मैकला रेंज। मैकला रेंज।
सहमत है आप आप लोग दोनों राजीव जी से? कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे हैं कि मैंने ठीक बताया आपको, क्यों आप लोग लग रहे हैं ये भी थोड़ा सा भी गलत ही लग रहा है। जितने कंफ्यूज हम हैं, हाँ, क्योंकि- वो बिल्कुल सही लग रहे हैं मुझे। अब लग रहा है आपको सही? जितनी मेरी बहन जी कंफ्यूज थी, उन्होंने 3 ऑप्शन बता दिए थे, महादेव हिल्स और राजपीपला हिल्स, नहीं विंध्या विंध्या। तो फिर उसके बाद सर कुछ शरद, कृतिका, आंसर बताइए अपना। ए माइकल माइकल रेंज। माइकल रेंज ए पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी बिल्कुल सही उत्तर। वेल डन राजीव, थैंक यू, धन्यवाद दीजिए आप इनको। नर्मदा को एक धार्मिक नदी भी कहा जाता है, काफी महत्व है उसका। ईस्ट सेंट्रल मध्य प्रदेश से ये बहती है। माइकला रेंज इज द राइट आंसर। और आपने जीत लिए हैं 80,000 रुपए। 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने। अब आ रहा है छठा प्रश्न। 3 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं। छठा प्रश्न 1,60,000 रुपए। कृतिका, शरद जी, आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें किस नाम का अर्थ जल्द प्रसन्न होने वाला होता है? और आपके ऑप्शंस है ये: ए अनुवर्ता, बी अश्विनी, सी आशुतोष या डी अमर्त्य। डोंट टेल मी। ओह माय गॉड। सी। सी सी। आशुतोष, ताला लगा दिया जाए। जी। कबीर जी, आशुतोष सी पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 1,60,000 रुपए आप जीत गए। आशुतोष, शिव का एक और नाम या दूसरा नाम अश्विनी घोड़ी, अमर्त्य जो कभी ना मरता हो, और अनुव्रत समर्पित वफादार। इतने सर बौखला गए ना हम लोग अभी कि नहीं, आपका बिल्कुल खुद के नहीं। नाम का मतलब मैं सोच रहा हूँ कि यही ये तो आपका स्वयं अपना नाम है, इसका तभी तो अर्थ मालूम होना चाहिए था आपको। 3 जो लाइफलाइन गई है ना, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना मैं खराब खेल रहा हूँ। तो दिमाग कह रहा है कि नहीं, सोच ले 5 सेकंड और। नहीं, कोई बात नहीं, सोचने में कोई आपत्ति नहीं है। सर उस उत्तर सही होना चाहिए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। 1,60,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। अब आ रहा है आपका मनचाहा पड़ाव। इसे अवश्य सही उत्तर दे करके आप पार कर जाइए। जी सर। तैयार हो जाइए। शरद, कृतिका, 7वां प्रश्न आपका मनचाहा पड़ाव 3,20,000 रुपयों के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बाल ठाकरे ने एक कार्टूनिस्ट के तौर पर अपना करियर किस जर्नल से शुरू किया था? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए पंचजन्य, बी द फ्री प्रेस जर्नल, सी अमर संदेश, डी इंडियन एक्सप्रेस। बी द फ्री प्रेस जर्नल। फ्री प्रेस बी द फ्री प्रेस जर्नल। श्योर? कॉन्फिडेंट? ताला लगाने लायक? बिल्कुल सर। ओके, कंप्यूटर जी, फ्री प्रेस जर्नल बी पे ताला लगाया जाए। आपने कहा फ्री प्रेस जर्नल। अगर आप देखिए, पंचजन्य कहते तो गलत होती, अमर संदेश कहते तो भी गलत होती, पर अगर आपने इंडियन एक्सप्रेस कहा होता तो भी आप गलत होते। ये सही उत्तर है। और मनचाहा पड़ाव आपने पार कर लिया है। 3,20,000 रुपए। तालियां बजती रहे। देवे हो सजनो। 3,20,000 रुपए का चेक ये आपका हो गया। Bala Saheb Thackeray began his professional career as a cartoonist with the English language daily, the Free Press Journal. अभी भी चलता है Free Press Journal. Late 1950s में मुंबई से उनकी शुरुआत हुई थी। फिर उन्होंने 1960 में से छोड़ दिया और उन्होंने अपनी जो स्वयं की एक पॉलिटिकल राजनीतिक वीकली थी जिसका नाम था मार्मिक, उसकी शुरुआत की, उसकी स्थापना की। बाल ठाकरे, जैसा कि आप सब जानते हैं, फाउंडर ऑफ शिवसेना। 7 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया है। मनचाहा पड़ाव आपका पार हो गया है। सुई मुई जी शांत हो गई हैं। पानी पीना चाहेंगे आप? सर मैं तो क्योंकि ऐसा लग रहा है कि टांग तो कटी गई है, पेट और सर की बात रह गई है।
सर हम जब ये शो देखते हैं ऑब्वियसली जी, जी। देखते आए हैं इतने सालों से, और जब भी शो देखते हैं टीवी पे बैठे हुए देख रहे हैं अरे कितना आसान सवाल है, क्या क्या जवाब दे रहे हो यार, मतलब ये सब रिएक्शंस हमारे आते रहते हैं। लेकिन मैं बताना चाहूँगा जो लोग देख रहे हो, यहाँ बैठ के ये गेम खेलना उतना आसान नहीं है जितना आप टीवी पे देखते हैं और समझते हैं कि आसान होगा। सर डॉक्टर होते हुए दिल की धड़कनें बहुत तेज हैं। ये जो कह रहे हैं ये इससे सहमत है आप? जी, मैं भी जब शो देखती हूँ मुझे भी ऐसा लगता है, बट मुझे आज सुबह से पता था कि मैं इतना नर्वस होने वाली हूँ। यही शायद यही आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जी। सब प्रॉब्लम है इनके प्रॉब्लम। जी हाँ, हमने सुना है देवी और सज्जनों कि प्रॉब्लम शब्द से इनका एक प्रॉब्लम है। जी। ये प्रॉब्लम नहीं बोलती है, प्रॉब्लम बोलती है। सर, मुझसे अभी प्रॉब्लम- ये जो प्रॉब्लम भ्रम है बोलना लोगों नहीं के मन के अंदर, इसको तोड़ दीजिए आप। आज मेरे सामने बोलिए प्रॉब्लम। प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम। तो ठीक तो बोल रही है ये। क्या हाल चाल है आपका कृतिका जी? हमारा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ऐसे नहीं, बोलिए। हमारा कोई हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। क्यों अटक जाती हैं आप? रस इनको कुछ एक दुश्मनी है, मुझे ऐसा लगता है। पर ये बचपन से है ऐसा क्या? नहीं सर, एक्चुअली ये डॉक्टर निधि अच्छा, की परेशानी है। बिल्कुल सही कहा आपने। ओके, गेम को आगे बढ़ाते हैं। 8वां प्रश्न अब आएगा। इसके लिए मिलेंगे 6,40,000 रुपए। 3 लाइफलाइन आपकी चली गई, एक ही बची और ये थोड़ी सी नटखट लाइफलाइन है, डबल डिप। 8वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस शहर में एक महान हॉकी खिलाड़ी के नाम पर एक क्रिकेट स्टेडियम है जहां वनडे इंटरनेशनल्स खेले जाते हैं? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए अहमदाबाद, बी मोहाली, सी कानपुर या डी ग्वालियर। सर डी ग्वालियर, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम। बड़ी जल्दी उत्तर दे दिया। श्योर है? यस सर, कॉन्फिडेंट? यस सर। कृतिका जी आप कुछ नहीं बोल रही हैं? ग्वालियर के है सर, वो गलत नहीं बताएंगे। अच्छा, श्योर? यस सर। डी ग्वालियर, ताला लगा दिया जाए? जी सर। कंप्यूटर जी ग्वालियर डी पे ताला लगाइए और बताइए कि सही उत्तर है या नहीं। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 6,40,000 रुपए जीत गए आप। और एक और चेक आ रहा है आपके नाम। नारायण सेवा संस्थान और बीइंग ह्यूमन चैरिटी के लिए 6,40,000 रुपए का चेक। इसे यहां रखिए क्योंकि अभी आपने इसे अरे समय समाप्त हो गया है। रूप सिंह स्टेडियम बिल्कुल सही उत्तर था आपका। कैप्टन रूप सिंह महान हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद के भाई थे ये। तो हमें अब आपसे विदा लेनी पड़ेगी, लेकिन मन हमारा कर रहा है कि ना छोड़ें आपको, लेकिन क्या करें, खेल के ऐसे नियम हैं। और आप दोनों को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे इस कार्यक्रम में आए। और ये जो धनराशि आपने जीती है 6,40,000 रुपए की, ये एक बहुत ही नेक काज में जाएगी। इसकी भी हम बहुत बहुत बधाई देते हैं आपको। एक बार तालियों के साथ दोनों का अभिनंदन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस शरद एंड कृतिका। थैंक यू सो मच शरद, लवली टू बी विद यू। थैंक यू, थैंक यू कृतिका, थैंक यू सो मच। थैंक यू। बिग हैंड वंस अगेन लेडीज एंड जेंटलमैन। शरद केलकर और कृतिका जी को अभी आपने देखा। देवियों और सज्जनों, क्या खूब किसी ने कहा है, न उम्र की सीमा हो न जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। इस एहसास की हमने अभी झलक देखी हमारी पिछली जोड़ी में। अब जो आ रहे हैं, इनके रिश्ते में प्यारी सी नोक झोंक होती रहती है, जिसमें गहरा प्यार छुपा है। जानबूझ के रूठना मनाना लगा रहता है ताकि एक दूसरे से वो थोड़ी सी अहमियत पा सकें। और हर पल ये चाहत कि दोनों में से कोई एक कहता रहे, तू ही तू, तू ही तू, तू ही मेरी जिंदगी। स्वागत किया जाए मशहूर कार्यक्रम बड़े अच्छे लगते हैं कि प्यार भरी जोड़ी राम कपूर और साक्षी तन्वर का।
है साक्षी जी एंड राम। बहुत बहुत बधाई सर, और बहुत धन्यवाद कि आज आप हमारे कार्यक्रम में आए। आप साक्षी जी कई बार आ चुकी हैं यहाँ पर। सर मैं अभी बोलने ही वाली थी कि धन्यवाद तो हमें करना चाहिए कि हमें बुलाया गया एक बार, और राम और मैं दूसरी बार आ रहे हैं और मैं तो चौथी बार आ रही हूँ। तो जी हाँ जी, मुझे तो लगता है कि घर आ रही हूँ मैं। वाह क्या बात है। पिछली बार राम और साक्षी जब आप आए थे तो आप 2 थे जी। सुना है अब एक एडिशन इन द फैमिली हो गया है। सर पिछली बार हम 2.5 थे। अब 3.5 है। अब हंस लो हंस लो। कहाँ है वो, उनको बुला जाए। मैं हाँ बुलाती वो हूँ। नहीं, जरूरी नहीं है कि हर बार आप ही बुलाएंगी, मैं भी बुला सकता हूँ ना, हाँ, मेरी भी मैं- बेटी है ना। मैं जानती हूँ, लेकिन मैं प्यार से बुलाऊंगी उसे, आप चिल्ला के बुलाएंगे तो इट्स बेटर दैट। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, मैं ही अरे बुलाऊंगा। but रॉकस्टार। देखा हर बार ऐसे ही करती है। सर आप देख रहे हैं। नहीं, मैं देख रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ, लेकिन ये क्या मतलब गाड़ी निकल जाएगी, वो है कहाँ? सॉरी सर, देखा देखा। ओके ओके कॉल। रॉकस्टार। पीहू यस। ये मेरे लिए है। सबका आया करो। थैंक यू सो मच। उधर भी। ये छोटी पीहू है जो इनके परिवार का एडिशन हुआ है, और ये हमारे लिए एक छोटा सा तोहफा लाई हैं। इसको किधर से आलू के पराठे। ये सच है कि आप मेरे लिए लाए हैं कि डैडी के लिए लाई हैं? मेरे लिए लाई हैं आप। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पीहू आपने यहाँ पर आप आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? अच्छा, आपको मालूम था कि ये कौन बनेगा करोड़पति होने वाला है यहाँ पर? हाँ बहुत पहले से। बहुत पहले से मालूम था। कुछ तैयारी वगैरह करके आए ये दोनों की नहीं? बहुत तैयारी करके आए। कैसे मालूम? आपने देखा इनको तैयारी करते हुए? कब देखा भाई आपने? सर ये आई एम श्योर तैयारी का मतलब ये समझिए होगी कि साड़ी कौन सी पहने, सूट कौन सा पहने, टाई कौन सा पहने। अच्छा, इसमें भी इनकी I'm हिस्सेदारी sure रहती है? हाँ, ये वो वाली तैयारी की बात करिए, क्योंकि इसके रहते दूसरी वाली तैयारी करने का वक्त नहीं वक्त नहीं मिलता है। तो ये हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ भी आज खेल खेलें। आप खेलेंगे हमारे साथ? नहीं, आई एम सॉरी सर, लेकिन इसे जाना चाहिए बिकॉज कल स्कूल है और इसे हेलो हेलो हाय, हाउ आर यू? कहीं नहीं जाएगी ये हमारे साथ रहेगी, हमें मॉरल सपोर्ट देंगी, वहां पर बैठेंगी। ये अच्छा, है ना? पीहू एक Good बात idea बताइए, ये मम्मी डैडी ऐसे ही लड़ते रहते हैं रोज, या हमसे लड़ते रहते। हमेशा कर रही है लड़ते यार? रहते? फैमिली सीक्रेट आउट कर दिया ना। अभी ये चुपचाप वहां बैठेगी, हमें सपोर्ट देंगी, और है ना, यूल विश फॉर अस ना। ओके, ऑल द बेस्ट तो बोलो मम्मा पापा को। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ओके, चलिए राम और साक्षी और लिटिल पीहू हम लोग खेलेंगे वहां जाकर के कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले। तो देवी और सज्जनों, अब मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं मशहूर गोलू अंकल, राम कपूर उर्फ राम कपूर। उनको अपना बिजनेस चलाने के लिए बहुत सारी टैबलेट्स खाने की जरूरत पड़ती है। आलू के पराठे, जो कि अभी अभी मुझे दिए पीहू ने, आलू के पराठे का संग होना अत्यंत जरूरी होता है इनके लिए। और चाहे पराठे की प्लेट 10 बार ही क्यों ना धुली हो, इन्हें धूल का कण उसमें अवश्य नजर आ ही जाता है। इनकी इन्हीं छोटी छोटी बातों का ध्यान रखती है इनकी पत्नी साक्षी तनवर उर्फ प्रिया राम कपूर। प्रिया मुस्कुराते हुए राम के गरजते खर्राटों में नींद की झपकी भी ले लेती है और बड़ी शालीनता से इनकी हर प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है। खर्राटे मारते हैं ये। सर अभी तक तो यही थे, अब पीहू भी आ गई है। जी हाँ, वो भी खर्राटे मारती है। अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं अब हमारे घर से अलार्म, वो जो अलार्म क्लॉक और डोरबेल ये सब हटा देती हूँ, इनकी आवाज़ रिकॉर्ड कर लेती हूँ, क्योंकि इतने तेज कि अच्छा बस, हाँ बस बस बस। बिहेवियर सर। पीहू कहाँ हैं आप? मैं यहाँ पे हूँ। हाँ अच्छा, ये पापा जो है ये खर्राटे मारते हैं सोते हुए। हाँ खर्राटे मारते हैं ऐसे करके जब सोते हैं। हाँ हाँ। हाँ। पर मैं नहीं मारती। अरे ये तो मम्मी
मम्मी बोल रहे हैं आप भी खर्राटे मारती हैं? नहीं अच्छा मेरे पास प्रूफ है आप दोनों के खराटे मारने का, फोन पे नहीं है। नहीं तो अब डिलीट कर दिया होगा। बहुत बहुत स्वागत आपका और बहुत बहुत बधाई आपके शो के लिए। कैसा लग रहा है आप? सर मैं सॉरी, आज सुबह मैं 7 बजे उठा और सबसे पहले मैंने एक ट्वीट किया कि आज मैं आपसे मिल रहा हूं। अब आप ये सोचिए कि मैं 7 बजे की शिफ्ट में भी 7 बजे नहीं उठता हूं, बट आज का दिन मेरे लिए इतना स्पेशल था बिकॉज आई वाज मीटिंग यू कि आज 7 o'clock मेरा एक ट्वीट आया ट्विटर पे दैट आई एम मीटिंग द लिविंग लेजेंड टुडे, सो दैट इज हाउ एक्साइटेड आई एम। अब आपकी बारी। सर ठहरिए, इससे पहले कि ये इनको छूट दे दी जाए, सर मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि आज मैं सुबह 6 बजे उठा हूँ क्योंकि मुझे ये था कि आज मैं राम कपूर और साक्षी तन्वर से मिलने वाला हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं सुबह मैंने ट्वीट नहीं किया, अभी वापस जा करके मैं ट्वीट जरूर करूंगा। एक फ़र्क मेरा ये है कि ना मैं पहले करूँगी ना बाद में, क्योंकि मैं हूँ नहीं ट्विटर पे, बट एक्साइटमेंट की जहाँ तक बात है हौसले बुलंद हैं एंड आई थिंक यहाँ मौजूद जितने लोग हैं उतने एक्साइटेड हैं जितने हम सब हैं एंड आई थिंक आई एम 4 times more excited बिकॉज चौथी बार आई। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। राम आप बहुत सुखी और तंदुरुस्त लग रहे हैं और साक्षी जी आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। बहुत खूबसूरत साड़ी पहनी हुई है आपने। थैंक यू सर, लेकिन ये आप कह रहे हैं बाजू वाले ने तो अभी तक तवज्जो भी ये ना कहें तो मैं हूं ना, आप बिल्कुल घबराइए मत। सर आपने अभी अभी कहा कि ये बहुत खूबसूरत लग रही है। जी हाँ। यानी कि मैं खूबसूरत नहीं लग रहा? नहीं आप खूबसूरत लग रहे हैं लेकिन साथ साथ तंदुरुस्त भी लग रहे हैं, उसमें क्या खराबी है? देखिए पिछले साल भी यही हुआ था, आपने इनकी तारीफ बहुत ज्यादा की थी और मेरी तारीफ बिल्कुल ही नहीं की थी। तो नहीं, मैं आज एक मिनट, आज खेल शुरू करने से पहले आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आज आप साक्षी तन्वर के साइड में है या शर्वुड कॉलेज के साइड में? ये सर आपने तो ब्लैकमेल कर दिया एकदम। लेकिन ये कहना अब गलत होगा राम कि हमने आपकी तारीफ नहीं की। हम तो हमेशा आपकी तारीफ ही करते रहते हैं। अच्छा, इनके बराबर में कुछ भी नहीं? महिला को क्या होता है, बार बार कहना पड़ता है। वेल सेड, वेल सेड। करेक्ट है। मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। महिलाओं को बार बार, इनको यकीन नहीं होता है। अच्छा। और उनको अच्छा भी लगता है कि आज पतिदेव ने मुझको 25 times बोला। तो ये बड़ा आवश्यक हो जाता है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ। लेकिन मायने उसका वही होता है जो पहली बार कहा। इसलिए मैंने जब आपसे कहा कि आप बहुत ही तंदुरुस्त और खूबसूरत लग रहे हैं, तो इसको मान लीजिए। आप इसको 25 बार बोलने की क्या जरूरत है? बिल्कुल सर, मैं हर दिन 15 मिनट के लिए आपके पास आऊंगा और मैं नोट्स लिखूंगा और मैं भी सीखूंगा। ये अपने देखिए, ये मर्दों वाली बात होती है, इसको आपको जान लेना चाहिए। आमतौर पर देखिए क्या होता है, आपने कोई अपॉइंटमेंट फिक्स किया कि आज हम फिल्म देखने जाएंगे, पिक्चर देखने जाएंगे, तो मैं अगर तय कर रहा हूँ आप लोगों के साथ जाने के लिए, तो मैं आपको फ़ोन करूँगा। जी। हेलो राम, या व्हाट यू डूइंग? अच्छा, शाम को यार पिक्चर चलेंगे? हाँ चलेंगे। अच्छा तो 6:30 बजे, ठीक है, तो 6:30 बजे हम वहाँ मिलते हैं। ओके बाय, थैंक यू, कट। जी। लेडीज जब फ़ोन करेंगी, हेलो, हाँ साक्षी, क्या कर रही हो? क्या बात कर रही हो? अच्छा, कब, कहाँ देखा उन दोनों को तुमने? रियली? अरे पर परसों तो वो किसी और के साथ गई हुई थी। हाँ हाँ हाँ, ब्यूटी पार्लर। ओह अच्छा, बोटॉक्स करवाया उसने? क्या क्या उठवाया है भाई, ये बताइए। हाँ, कहाँ? अच्छा, ओके। अच्छा सुनो, ये कोई 3 घंटे ये बात चलेगी, उसके बाद पिक्चर की बात होगी, फिर कहाँ बैठेंगी, कौन कैसे जाएगा, क्या पहनेंगे, ये सारी कुछ बातें होंगी, तब जाके होती। ये फर्क सर आप समझ जाते हैं। खाली एक संक्षिप्त में हम आपके साथ बने, यहाँ थोड़ा सा ज्यादा। जी बिल्कुल बिल्कुल। और जो फोन जो खत्म किया जाएगा वो एक अच्छा, चल मैं रखती हूँ, बहुत देर हो रही है, मेरे पास टाइम नहीं है। राम और साक्षी, इससे पहले कि हम गेम शुरू करें, जल्दी से रूल्स बता देता हूं आपको। जी। रूल्स तो आप दोनों को पता है। 13 प्रश्न आएंगे आपके सामने, 5,000 रुपए से शुरुआत होगी।
और आप 13वें प्रश्न तक जाएं, 5 करोड़ रुपए जीतें। 4 लाइफलाइंस हैं, ऑडियंस पोल, फोन अ फ्रेंड, एक्सपर्ट एडवाइस, डबल डिप। एक्सपर्ट एडवाइस में हमारे साथ हैं राजीव मखनी जी। राजीव जी सामने आइए हमारे, और हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। राजीव मखनी जी। हाय राम, हाय साक्षी, बेस्ट ऑफ लक। वैसे मेरी कोई ज़रूरत है नहीं, आज आपके सुपर एक्सपर्ट आपके साथ हैं पीहू, तो आई थिंक उसके साथ ही कोलैबोरेट करके आई थिंक उनको सब पता है। पीहू आप सुन रही हैं कि नहीं? ये आपके बारे में बोल रहे हैं, सुन रही है ना? ओके। एक बार फिर तालियों के साथ राजीव मखनी जी का स्वागत और अभिनंदन। मन चाहा पड़ाओ कहां लगाएंगे? सर 320। 320। कंप्यूटर जी, 7वां प्रश्न 3,20,000 रुपए, मन चाहा पड़ाओ। राम कपूर, साक्षी तन्वर ने अंकित किया है। इसे दिखाइए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। आप दोनों यहां पर आए हैं एक बहुत ही नेक काज के लिए। जी। एक आपकी चैरिटी है और आपकी भी एक है साक्षी जी। ये बताइए कि चैरिटी का नाम क्या है और वो क्या करते हैं और किस लिए खेल रहे हैं आप? मैं मैजिक बस फाउंडेशन के लिए खेल रहा हूँ, जो मैजिक बस फाउंडेशन जो बच्चों के लिए बहुत करता है। स्ट्रीट किड्स, हर चीज़ बच्चों के लिए करते हैं, एंड दैट आई थिंक इज द मोस्ट नोबल थिंग दैट वन कैन डू। तो जो भी मैं जीतूंगा वो मेरी तरफ से मैजिक बस को जाए। ओके। साक्षी, आपकी जो चैरिटी है उसका क्या नाम है? सर वी केयर फाउंडेशन है। वी केयर। और कैंसर पेशेंट्स के लिए ये लोग काम करते हैं। सपोर्ट ग्रुप है बेसिकली। कैंसर से कैसे डील करना है फाइनेंशियली उनकी, और मानसिक तौर पे भी बहुत उन्हें हिम्मत देते हैं, उन्हें रास्ता दिखाते हैं, और पूरे टाइम पेशेंट्स की मदद करने के लिए वहाँ रहते हैं। तो उनसे जुड़ी हुई हूँ काफ़ी सालों से मैं। ओके। बहुत बहुत एक बार फिर आपका स्वागत। और राम और साक्षी, आपको ये बता दूं कि जब तक हूटर नहीं बजता तब तक हम आपके साथ खेलेंगे। जी। खेल की शुभारंभ करते हैं। चलिए हम और आप खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले। पहला प्रश्न 5,000 रुपए। तैयार हो जाइए। आपकी स्क्रीन के ऊपर पहला प्रश्न ये रहा। अगर आप चाय कुल्हड़ में पी रहे हैं तो आप किसके बने पात्र का इस्तेमाल कर रहे हैं? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए बोन चाइना, बी प्लास्टिक, सी क्ले, डी ग्लास। चीनी मिट्टी, प्लास्टिक, मिट्टी या कांच? सी क्ले। मिट्टी। एक साथ सी निकला आप दोनों के मुंह से। क्या बात है, बहुत कम होता है। बड़े अच्छे लगते हैं सर आप दोनों ऐसे बोलते हैं। क्ले सी पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी, बिल्कुल सही उत्तर। 5,000 जीत गए आप। ओके, आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। ये देगा आपको 10,000 रुपए। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या टाइटैनिक जहाज के डूबने का कारण था? और आपके ऑप्शंस रहे ये: ए टाइडल वेव, बी कोलिजन विद अनदर शिप, सी साइक्लोन या डी कोलिजन विद एन आइसबर्ग। डी। ज्वारीय लहर, एक दूसरे जहाज से टक्कर, चक्रवात या हिमखंड से टक्कर? हिमखंड से। हिमखंड। सर जब आप कहते हैं कितना अच्छा लगता है। हिमखंड से टक्कर। कंप्यूटर जी, हिमखंड से टक्कर, डी पे ताला लगाया जाए। ये भी सही उत्तर है आपका। 10,000 जीत गए आप। जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ था आपका, तब आप दोनों साथ में थे। अभी फिर इधर बीच में सेपरेट हो गए कुछ 7-8 साल के लिए। 5 सालों के लिए। कैसे रहे आप दोनों एक दूसरे के बगैर? मैं तड़पता रहा और ये मैडम खेलती रही वहां पर मेरी बेटी के साथ, मुझे कुछ नहीं बताया, है ना? ऐसा सोचते हैं, मैं हार गई, थक गई समझा के कि जितना आप तड़पे उससे कहीं ज़्यादा मैं तड़पी, क्योंकि सच मुझे पता था और मैं बता नहीं पा रही थी। और ये है कि मानने को ही तैयार नहीं है सर। इतना तो मैं भगवान के सामने मिन्नतें करती, हाथ जोड़ती ना, तो वो भी मान जाते। जी हाँ, जी हाँ। मैंने देखा है राम की, आपकी भौहें जो हैं वो थोड़ी सी ऐसे रहती थी जब भी आप इनकी तरफ देखते थे। और बट दोनों बहुत सालों के बाद फिर साथ में एक साथ काम करने लगे आप दोनों, तो कैसा लगा ये? जब हम साथ में काम नहीं कर रहे थे तब हमारी 2 यूनिट्स होती हैं एक ही लोकेशन पे, एक राम का घर, एक प्रिया का घर, ऐसे। तो हम आपस में कॉरिडोर में टकराते थे और एक दूसरे को हमेशा हम यही बोलते थे, कब हम साथ में सीन्स करेंगे, कब साथ में सीन्स करेंगे। फाइनली अब हम सीन्स करने लगे हैं।
तो ये कह रहे हैं कब हम लोग बिछड़ेंगे, कब हम लोग नहीं, ऐसा तो नहीं है ना राम? जितना मजा आता है एक दूसरे के साथ काम करने में, जी जी जी, कि अगर एक दो महीने चले जाए जब हम नहीं कर पाए तो वी मिस इट, याद आती है। फिर या तो ये फोन करेगी या मैं फोन करूंगा और बोलूंगा यार कब आ रहा है सीन। बट ऊपर से काफी क्रैक्ड है। कैसे आप शांत रह सकती हैं ये सुनने के बाद? सर कोई नई चीज हो, पहली बार सुनी हो तो मैं रिएक्ट करूं। अच्छा, कई बार कह चुके हैं आपसे ये? कई बार, मतलब अब तो मैं रिएक्ट करूंगी तो मैं सर मैं आपको बताऊं ये इतनी क्रैक्ड है, मुझे कभी कभी हैरानी होती है कि 4 कदम बाद ये गिरती कैसे नहीं, मतलब चल कैसे पाती। अंदर खाली है सर, कुछ नहीं है। क्या है क्या है ना, इनका जो रुतबा है ना वो इतना। देखो मैं बैठ जाऊंगा तुम पे अभी। एग्जैक्टली। तो मुझे कुछ कहने लायक छोड़ा नहीं, अब मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। So I'll keep quiet. ओके, चलिए राम और साक्षी खेल को आगे बढ़ाते हैं। अब आ रहा है तीसरा प्रश्न जी। ये देगा आपको 20,000 रुपए। अगला प्रश्न 20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 7 नवंबर 2012 को किसने 4 more years ट्वीट किया था? ऑप्शन सुनिए। ए बराक ओबामा, बी केविन पीटरसन, सी विजय माल्या या डी लिएंडर पेस। ए बराक ओबामा। श्योर जी, कॉन्फिडेंट, ताला लगाने लायक? यस। कमिरू जी, बराक ओबामा ए पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर है आपका, 20,000 जीत गया। नवंबर 2012, जैसे आपने देखा होगा और पढ़ा भी होगा, बराक ओबामा दोबारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए हैं और इन्होंने ट्वीट किया 4 more years। Within a few minutes, the post had more than 5 lakh retweets. ओके, अब अगला प्रश्न आ रहा है। 20,000 रुपए आप जीत गए हैं। अगला प्रश्न देगा आपको 40,000 रुपए। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये गाना किस जोड़ी ने गाया है? गाना सुनाया जाए कंप्यूटर जी। I don't know which two sung it. आपके ऑप्शंस हैं ये। ए साजिद वाजिद, बी सलीम सुलेमान, सी विशाल शेखर या डी अजय अतुल। सी विशाल शेखर। श्योर? यस सर, श्योर। मुझे नहीं पता सर। आपको पता ही नहीं? नहीं, बट आई विल गो विद हिम। श्योर। अच्छा, यहाँ तो काफी तालमेल लग रहा है। सर डूबते को देखने का सहारा चाहिए। नहीं सर, क्या करें, सुई मुई जी चल पड़ रही है। नहीं, ताला लगा दीजिए सी। विशाल शेखर सी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये सही उत्तर है। आप जीत गए हैं 40,000 रुपए। इतने कॉन्फिडेंटली आपने क्यों कहा ये भी बता दीजिए आप। I was lucky enough to be a part of this film, जिससे ये है, जिसका नाम था स्टूडेंट ऑफ द ईयर का गाना है। तो ये गाने का नाम था वेले। Yes. म्यूजिक बाय विशाल शेखर, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, करण जौहर की फिल्म। सब नए कलाकार और बहुत ही ख्याति प्राप्त की। उसमें राम भी थे और बहुत अच्छी भूमिका इन्होंने निभाई। अभी जब आपसे मैं बाहर मिला था उसी की तारीफ कर रहा था मैं आपकी। थैंक यू। और इसलिए नहीं कि हम लोग एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, बल्कि जेन्युइनली मैं कह रहा हूँ। ओके, तो 40,000 रुपए आप जीत गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न आ रहा है, ये देगा आपको 80,000 रुपए। अगला प्रश्न 80,000 रुपए के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर राम एंड साक्षी ये रहा। इनमें से किस खिलाड़ी ने पहलवानी में ओलंपिक पदक जीता? और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए योगेश्वर दत्त, बी विजय कुमार, सी गगन नारंग, डी विजेंद्र सिंह। Is the boxer, no? पहलवान कैन एक्सपर्ट। Okay, sir, we'd like to use the lifeline. ओके, शांत हो जाए सुई मुई जी। राम और साक्षी एक लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। कौन सी? Audience poll. Audience poll. ऑडियंस पोल करना चाहेंगे। ओके, Audience, please help us. कंप्यूटर जी,
राम और साक्षी अपनी पहली लाइफलाइन ऑडियंस पोल इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, इसे अंकित किया जाए। और ऑडियंस, आपकी बारी आ गई है। इधर मुड़ के आपसे बात कर रहा हूं। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। योगेश्वर दत्त को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है जनता ने, 48%। 22% विजय कुमार, 26% गगन नारंग, डी को 4। सुई मुझे चल पड़ी है। हाँ, तो हम जाएंगे जनता के साथ जाएंगे आप। जी। ओके कबीर जी, योगेश्वर दत्त ए पे ताला लगाया जाए। हाथ हटा लीजिए, यह बिल्कुल सही उत्तर है। वेल प्लेड ऑडियंस। थैंक यू। थैंक यू। सर, ऐसे विजय रुक के आपको मजा आता है? सर, क्या है कि आप दोनों का जो प्यार है वो भी रुक के आ रहा था। सर, तो मैंने दिल की सोचा कि धड़कन भी रुक जाती है साथ में। कुश्तीबाजी को पहलवानी कहा जाता है और योगेश्वर दत्त ने अभी लंदन ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीता था। अच्छा। तसल्ली हो रही कि नहीं? बहुत। एक लाइफलाइन सिर्फ अभी गई है जी। 3 अभी भी बाकी है। और अगला प्रश्न है जो कि एक प्रश्न दूर है आपके मनचाहे पड़ाव से। जी। यह है छठा प्रश्न, 1,60,000 रुपए का। छठा प्रश्न, 1,60,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित पुस्तक लाइफ ऑफ पाई के लेखक कौन है? और आपके ऑप्शन रहे ये: ए जूलियन बार्न्स, सी जे.एम. कर्टसी, सी यान मार्टेल या डी वी.एस. नायपॉल। छुई मुई रुक जाए सुई मुई जी। सुई मुई नहीं है सर, ये सुई मुई है। सुई मुई। सुई से सुई मुई। सॉरी मैं जरा छुई मुई हुई। नहीं, क्या है, वो हो जाता है कभी कभी सर। आई थिंक इंस्टेड ऑफ एक्सपर्ट वी शुड कॉल मुश्ताक। या? इज अ राइटर है ना सर? हम फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन। ओके कबीर जी, राम और साक्षी फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन, जो कि दूसरी लाइफलाइन है इनकी, इसे इस्तेमाल करेंगे। इसे अंकित किया जाए। इन्होंने 3 नाम दिए थे जिनसे ये बात करना चाह रहे हैं। जी, मुश्ताक शेख से आप बात करना चाहेंगे जी। और मुश्ताक शेख एक लेखक हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, इसीलिए ये भी राइटर का सवाल है। ऑलराइट कबीर जी, मुश्ताक शेख, मुंबई में फोन लगाया जाए। हेलो मुश्ताक शेख जी। यस, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। हेलो सर, हाउ आर यू डूइंग? मैं अच्छा हूँ, आई एम फाइन, थैंक यू। मुश्ताक, हाउ आर यू? आई एम डूइंग गुड। आई फाइनली फील दैट फेमस केबीसी प्रेशर। मुश्ताक, मेरे सामने हॉट सीट पर हैं राम कपूर और साक्षी तन्वर। ओके। और ये एक प्रश्न पे आकर के अटक गए, आपसे मदद मांग रहे हैं। Oh my God. Okay, God bless us all. और I'm ready. मुश्ताक, अगली आवाज जो है वो राम कपूर की होगी। ये एक प्रश्न पढ़ेंगे, उसके 4 ऑप्शंस हैं ABCD and you have to give the right answer. Sir, I just want to all the best from you. Maybe then the magic will Yeah, work. all the best. I'm sure that you will get this one. Thank और you. ध्यान Thank रहे, you so इसके much. लिए आपको केवल 30 सेकंड मिलेंगे। Okay. ओके मुश्ताक, अगली आवाज राम कपूर की। राम, आपका समय शुरू होता है अब। मुशी, Yes. who is the author of the book Life of Pi? Give The options are Julian Barnes, J.M. Coetzee, Jan Martel or V.S. Naipaul. 10 seconds left. Second and third. I think. No, Jan Martel second. or J.M. Coetzee? Yeah, I think the second or third one. The Okay. third option more. I think we should go with J.M. Coetzee. I have no Sir, I idea. think we should go with J.M. Coetzee. I'm feeling confident. I think we should seek, right? The expert. जल्दी बोलिए, और भी लाइफ लाइन है मुझे आपके लग रहा है कि J.M. Coetzee पे जाना चाहिए। इनको डबल डिप है और एक्सपर्ट एडवाइस है। I think we'll take the expert advice. एक्सपर्ट एडवाइस। एक्सपर्ट एडवाइस। शांत हो जाइए सुई मुई जी। कंप्यूटर जी, इसे भी अंकित किया जाए।
और राजीव जी आपकी बारी आ गई है। मैं अपने पार्टनर से जो दूसरी एक्सपर्ट है उनसे एक बार डिस्कस कर लूं, पीयू से, जी जी। है ना? तो पीयू आपको क्या लग रहा है? ABCD, अब कुछ भी बोल दो। ABCD, सी लग रहा है आपको? चलो फिर, मेरे को तो वैसे बिल्कुल आंसर इसका नहीं आता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं पीहू बिल्कुल करेक्ट बोल रही है। यान मार्टेल इज द करेक्ट आंसर। ठहरिए, अभी कंप्यूटर जी ने अनुमति नहीं दी है कि ये सही है या नहीं। क्या करेंगे आप? सी, यान मार्टेल। कंप्यूटर जी, यान मार्टेल सी पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही उत्तर। वेल प्लेड पीहू। सर, ये पीहू का कमाल है। थैंक यू बेबी। वेलकम। थैंक यू राजीव। कि नहीं राम, एक्चुअली मैंने बड़ी जल्दी से आंसर ये दे दिया क्योंकि आपने वो जो थ्रेट दिया था कि आप बैठ जाओगे, वो तो फिर हैव टू बी करेक्ट अबाउट दिस ना। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। पीहू, आपसे मैं बात करना चाहता हूँ। आप अपनी मम्मी से कहेंगे कि हमको नमस्कार करें? नमस्ते। नहीं, मम्मी मम्मी बैठिए बैठिए। नमस्ते। असली की मम्मी, ये वाली नहीं, जो आपकी बगल में बैठी वो। मम्मा, तुम्हें अंकल के कहो कि नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और एक बार मैं चाहूंगा कि सारी जनता जो है अभिनंदन करे पीयू की माता जी को। पीयू का फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अभी मैं इसमें क्या बोलूं? दिमाग नहीं चल रहा अब। आपका दिमाग नहीं चल रहा है? पोएम्स आपको कोई पोएम याद है? सब याद है। एक छोटी सी पोएम हमको सुनाइए। Come little children, come to me. I will teach you ABC. A B C D E F G H I J K L M N O P L M N O P Q R S T W X Y Z X Y Z. But on your breath. या वेल डन। और अगला प्रश्न है इनका अपना ही बनाया हुआ मनचाहा पड़ाव, जिसका मूल्य है 3,20,000 रुपए। 3 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं जी। बहुत ध्यान से खेलिएगा राम। तो मनचाहा पड़ाव, 7वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और चंपावत नामक जगह किस भारतीय राज्य में है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए जम्मू एंड कश्मीर, बी उत्तराखंड, सी मध्य प्रदेश, है डी हिमाचल प्रदेश। बी उत्तराखंड। फट करके बोल दिया। श्योर है? जी। एब्सोल्युटली। ताला लगा दिया जाए? बिल्कुल बिल्कुल। कैमरा जी, उत्तराखंड बी पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। और बहुत बहुत बधाई, मनचाहा पड़ाव आपने पार कर लिया है। 3,20,000 रुपए का चेक ये आपका हो गया। इतनी धनराशि तो आज आप दोनों अवश्य ले जाएंगे हाथ से। 7 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया है। 3,20,000 रुपए। सुई हुई जी अब शांत हो गई, कोई चिंता नहीं उनकी तरफ से। राम, आपने टेलीविजन में आने से पहले, स्कूल छोड़ने के बाद बहुत सारे ऑड जॉब्स किए, छोटे मोटे। ये सफर कैसा रहा आपका राम? मैं ये मानता हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी में इस सफर के दौरान सबसे ज्यादा सीखा है। आज मैं जो भी हूँ इस सफर की वजह से। क्या है, मैं पिता से काफी डरता था, बड़े आदमी हैं, और मैंने बहुत मुश्किल से परमिशन ली उनसे कि मैं अमेरिका जाके एक्टिंग पढ़ना चाहता हूँ। एक तो उनके लिए काफी शौक था कि एक्टर बनेगा, मेरी कंपनी में काम नहीं करेगा, वाज अ बिग डील। अब वहाँ जाके मुझे जिस स्कूल में मैंने एडमिशन चाही थी मुझे मिली नहीं, और 1 साल के बाद फिर से अप्लाई कर सकता है कोई। अब मुझे पता था कि मैं अगर पिताजी को बता दूं वो वापस बुला लेंगे, तो मैंने नहीं बताया किसी को, और चुपचाप वहाँ पर मैंने जो काम मिला किया टू बी एबल टू स्टे देयर। मैंने गाड़ियाँ बेची हैं सेकेंड हैंड, मैंने स्टारबक्स में कॉफ़ी बेची है, मैंने क्रेडिट कार्ड्स बेचे हैं, केबल इन्वेस्टमेंट शेयर्स बेचे हैं। मतलब जहाँ काम मिलता था, जहाँ पर रोटी खाने के लिए पैसे मिलते थे, मैं लेता था। 1 साल गुजारा, और सेकेंड ईयर में मेरे को फिर एडमिशन मिली, देन सिचुएशन वाज लिटिल बेटर। बट वो 1 साल में वो कहते हैं ना, लड़के से आदमी बन गया।
बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ। ये सब कुछ आपने कहाँ किया? अमेरिका में, लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस में। जी। एंड मैं चाहूँगा कि somehow or the other मेरे बच्चे ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कर पाए where they are on their own and they have to survive. जी। I really feel कि बहुत ओके। साक्षी, आप हमेशा एक्टिंग करना चाह रही थी या किसी और क्षेत्र में जाना चाह रही थी? नहीं सर, एक्टिंग तो हैपन बाय फ्लूक। मैं तो सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रही थी? तैयारी कर रही थी। ओह, आपके पिताजी भी सर्विसेज में हैं? पापा अब रिटायर हो गए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीबीआई में थे। जी जी। अभी तो रिटायर हैं, लेकिन उनका बहुत मन था कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूं। तो मैं हमेशा यही कहती थी कि बनूंगी या नहीं ये नहीं पता, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि मुझे अच्छा लगेगा अगर मेरे नाम से आप लोग जाने गए तो। एंड आई थिंक इतना कर पाई वो बहुत है मेरे लिए। आपके पिताश्री भी आए हुए हैं यहाँ पर आज? हाँ, आज मम्मी पापा दोनों आए हुए हैं। प्रणाम करता हूँ आपको और आपका अभिनंदन। हमारे शो में आपने शोभा बढ़ाई है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। जी जी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पहले साक्षी मेरे नाम से जानी जाती थी। जी हाँ। और आज हम लोग साक्षी के नाम से जाने जाते हैं। जी जी। मैंने आपके 60वीं वर्षगांठ पर एक कविता लिखी थी, वो मैं जल्दी में लाने से भूल गया क्योंकि साक्षी कल रात को टेलीफोन गया था कि पापा आपको आना है। तो राम कपूर जी ने बताया कि वो आज सुबह 7 बजे जगे, आपने बताया कि आप 6 बजे जगे, हम दोनों आज सुबह 5 बजे जगे और दिल्ली से फ्लाइट लेके दोपहर को 12:30 बजे मुंबई हम यहाँ के पहुँचे हैं। तो मेरे पास गलती से दोनों की दोनों रह गई है, एक आपके ऊपर है और एक ऐश और अभिषेक जी की शादी के ऊपर है। मैं राजस्थान जाने के बाद में आपको दोनों कविता जरूर जी अवश्य, मेरा सौभाग्य होगा उसे पढ़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके राम साक्षी, अब आ गया है 8वां प्रश्न आपके इस खेल के जीवन में, जिससे मिल सकते हैं आपको 6,40,000 रुपए। 3 लाइफलाइन चली गई हैं, बहुत ध्यान से खेलिएगा। 8वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। इनमें से कौन भारत के केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी सेंसर बोर्ड की अध्यक्ष बनने वाली पहली अभिनेत्री हैं? ऑप्शन सुनिए। ए शर्मिला टैगोर, बी नफीसा अली, सी अपर्णा सेन या डी आशा पारेख? डी आशा पारेख। श्योर? यस। बड़ी जल्दी उत्तर दे दिया। हम दोनों को ऐसा लग रहा है कि आशा पारेख है, तो क्या करना चाहेंगे आप? लेट्स गो डबल डिप। नो आई थिंक इट्स डी आशा पारेख। फाइनल आंसर? यस सर, है ना? कबीर जी, आशा पारेख डी पे ताला लगाया जाए। शर्मिला टैगोर आपने नहीं कहा। नहीं कहा। आप जानते हैं कि वो रही हैं? हाँ, लेकिन फर्स्ट इसलिए हमें लगा आशा पारेख जी। बहुत श्योर हैं आपकी ये फर्स्ट होना चाहिए? सर आपको बहुत मजा आ रहा है, इनको बहुत मजा आ रहा है ऐसे। लुक एट हिज आईज सर, ट्विंकल कर रही है आपकी आंखें इस वक्त। भाई साहब आप बुरा ना माने, लेकिन इसी का खाता हूं मैं। बिल्कुल सही उत्तर आपका, आशा पारेख इज द राइट आंसर। और एक और चेक आ गया है आपके नाम, जिसके लिए मिलेंगे आपको 6,40,000 रुपए। 6,40,000 रुपए। वेल प्लेड। यहाँ रख रहा हूं मैं इसे। आशा पारेख, from 1998 to 2001, she was the chairperson, Central Board of Film Certification. Well done. 6,40,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। 3 लाइफलाइन खोने के बावजूद आपने 2 सही उत्तर दिए हैं राम। और 9वां प्रश्न आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूं। इसके लिए मिलेंगे आपको 12,50,000 रुपए। 9वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। तितली खाने
चखने के लिए अपने शरीर के इनमें से किस अंग का इस्तेमाल करती है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए विंग्स, बी फीट, सी एंटेना या डी आईज। पंख, पैर, एंटीना या आंखें। आप 6,40,000 जीत रहे हैं। सही उत्तर आपको देंगे 12,50। गलत नीचे ले आएंगे 3,20 पर। सर काफी श्योर हूँ एंटेना है। इट्स नॉट विंग्स, इट्स नॉट आईज। डबल डिप करके देखें। वी कैन कर सकते हैं, बट इफ वी आर अ लिटिल श्योर कि एंटेना है, इफ then I feel antenna आंसर करके if we can get to the next question, that's when we do double dip. यार एंटेना ही है। अभी कोई पैर से थोड़ी खाना टच करता है यार, कम ऑन। है ना, कॉमन सेंस इज नॉट वेरी कॉमन, आई नो। आई डोंट नो। यू वांट डबल डिप? हाँ, आई थिंक सो, बिकॉज अगर एंटेना भी है तो डबल डिप में आ ही जाएगा ना, देन यू विल बी श्योर। No, agreed. So we'll go with double dip. But if my thing was correct, you will bow down to me in front of everyone. Okay. है ना, सर? एक मिनट ठहरिए। और अगर उल्टा हो गया तो अरे सर, आप आप- इनसे क्या करवाना चाहेंगे? सब शर्तों पे प्यार नहीं होता। ऐ शाबाश। So double dip. क्या करना चाहेंगे? जी डबल डिप। होम ऑफिस से जी फाइनल निर्णय बताइए। डबल डिप? डबल डिप। ऑलराइट कंप्यूटर जी, राम और साक्षी आखिरी चौथी लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे। डबल डिप, इसे अंकित किया जाए। राम और साक्षी, मैं आपको बता दूं, अब आप गेम क्विट नहीं कर सकते जी। कोई और लाइफलाइन नहीं ले सकते हैं। आपके पास कोई लाइफलाइन बची नहीं है। पहला उत्तर क्या है आपका? एंटेना। कंप्यूटर जी, एंटेना सी पे ताला लगाया जाए। बहुत मजा आ रहा है, फिर से देखिए। जस्ट लुक एट हिज आईज। मेरे खाने के सामने मेरा खाना नजर आ रहा है। राम और साक्षी, ये उत्तर गलत है। एक बात तो तय हो गई है भाई साहब। सर अब तो ये अगले 6 महीने तक तो जो मेरी पिटाई करेगी। नहीं। सर मैं आपको बताऊं, मैं मोटा नहीं हूं, मैं पिटाई खा खा के सूज गया हूं। राम और साक्षी, अब आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है। फीट। It's not wings and it's not eyes. It has to be feet because वो पैरों सबसे पहले पैर लगते हैं फूल के ऊपर। पैर से आई थिंक वो ऐसे नहीं, खाते तो वहां से they put the antennas on the inside, but पहले पैर लगते हैं ना। आई नो, They come to the flower with the feet first, and they have the। ऐसे आते हैं, आई थिंक फिर वो पैर से ऐसे करते सर होंगे। फीट है सर, प्लीज सर। फीट फाइनल आंसर? फीट। कंप्यूटर जी, फीट बी पे ताला लगाया जाए। It is the right answer. Well played. 12,50,000 रुपए आपने जीत लिए। अब भाई साहब, जो आपने एक मन्नत मांगी थी, अब नहीं, वो एंटेना के लिए थी। हाँ जी, तो एंटेना तो उन्होंने कहा अगर ये गलत हो गया या सही हो गया तो यू विल बाउ डाउन। उल्टा नहीं, अब ठहर जाइए सर, आपका बाउ डाउन करना भी कभी कभी काफी भयंकर हो सकता है। 12,50,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। और अब आने वाला है अगला प्रश्न। यह है 10वां प्रश्न। सर ये कुछ नहीं था, ये मेरे पेट से आया है सर। कंटिन्यू करो। नहीं, वर्थ अ ट्राई। हूटर बच गया है। आज का समय यहीं समाप्त होता है। पिछले प्रश्न का आपने जो उत्तर दिया फीट वाला बटरफ्लाइज का, वो बिल्कुल सही। बटरफ्लाइज टेस्ट विद देयर फीट यूजिंग केमिकल रिसेप्टर्स ऑन देयर लेग्स that are similar to taste buds. And the butterfly also tastes with its palps of feelers near its mouth.
राम और साक्षी बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। जाने से पहले मैं हमारे जो आज के एक्सपर्ट हैं राजीव मखनी जी, उनसे विदा लूंगा। थैंक यू सो मच राजीव जी। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया योगदान रहा। मेरी भी पीयू को जैसे एक छोटी सी डॉटर है, वो वापस घर नहीं अंदर आने देगी जब तक आप उनको हाय नहीं कहेंगे। उसका नाम है अमाया, लेकिन अमाया एंड ऑल हर स्कूल फ्रेंड्स बोल देना। बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी पिछली बारी, स्कूल नहीं एंटर कर पा रहा था मैं, सब बोल रहे थे अमाया को कहा, हमको क्यों नहीं कहा। तो अमाया एंड ऑल हर स्कूल फ्रेंड्स अ हाय प्लीज। जी जी, अमाया एंड ऑल हर स्कूल फ्रेंड्स हाय, नमस्कार, सत श्री अकाल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अगले हफ्ते हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि। मे गॉड ब्लेस यू एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन।